और आइए वक्त हो चला है TV9 भारतवर्ष के खास शो का। इस बार किसकी सत्ता बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर चुनाव पर यह सबसे अलग शो है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पहुंचकर मतदाताओं का मूड टटोल रहे हैं। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर घाटी वोट कर रही है इस बार और वोट करने वाली है। विपिन चौबे आज वहां पहुंचे हैं जहां अफजल गुरु का घर है, जो कभी पत्थरबाजों का गढ़ हुआ करता था, जहां उरी में कायर हमला हुआ। क्या कह रहा है बॉर्डर? सोपोर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लड़ेंगे इलेक्शन, हम लड़ेंगे। हाँ, हम बहुत कोशिश करते हैं कि यूथ हमारे सामने आए, यूथ को पावर दिया जाए। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ, आप बात सकते हैं इसमें किसी की कोई लाग लपेट? भाई आप बताइए, आतंकवाद और पत्थरबाजी एक बड़ा मुद्दा है, ये कश्मीर में कंट्रोल में आया कि नहीं आया? कंट्रोल में आया, ये कंट्रोल में आया। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार सत्ता किसकी है बॉर्डर के इस खास शो में हम पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में, जो कि अपने आप में सीमावर्ती इलाका है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हम बॉर्डर्स के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को जान रहे हैं, इरादों को समझ रहे हैं, नेताओं को लेकर पसंद नापसंद क्या है और इस बार जम्मू कश्मीर किसकी तरफ जा रहा है, इस नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आज सोपोर के अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण से लेकर शहरी के इलाकों में चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनकी राय और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की हो रही वापसी, किस नेता को जनता कर रही है पसंद और इस बार किसे सत्ता से बाहर रखने का बना चुकी है प्लान। तो ले चलता हूं आपको सोपोर के अलग अलग इलाकों में, जानेंगे जनता की राय। डांगरपुर इलाके के एक छोटे से गांव में हम मौजूद हैं और ये हाईली मिलिटेंट एरिया रहा है। हालांकि अब पूरे कश्मीर की तरह यहां भी शांति है, अब ना कोई पत्थरबाजी है, ना कोई आतंकवाद है। लेकिन चुनाव के बाद यहां की पब्लिक क्या कुछ सोचती है वो जानने के लिए एक दुकान है, कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास ले चलते हैं और सीधा सवाल करेंगे चुनाव को लेकर कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। हमारी यूथ है, PhD स्कॉलर्स, MSc है, MBA है, बहुत सारे जवान हैं। अब ये बेचारे पागल होने को, गवर्नमेंट किसी का कोई हमारा कुछ भला नहीं कर। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई एम 56 years old। कुछ हुआ है इन 10 सालों में कश्मीर में? 10 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, कोई डेवलपमेंट, टेररिज्म पर कोई काम, पत्थरबाजी पर? हाँ, वो खत्म हुआ। क्या टेररिज्म खत्म हुआ? टेररिज्म खत्म हुआ। अब लोग आसानी से बाहर आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ये चीजें हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट यहाँ कुछ नहीं हुई है। कश्मीर में हुआ कुछ डेवलपमेंट? कहाँ हुआ? मैं तो अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरे जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर एक छोटा सा कलवर्ट बनाना था, वो नहीं बना। डेवलपमेंट कश्मीर के इलेक्शन में इशू है, आप ये कह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट इशू है, महंगाई इशू है। सोपोर लकड़ी की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे लकड़ी के कारीगरों के बीच पहुंचे। कश्मीर का सोपोर वो इलाका है जहां से महज कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा लगती है। मुजफ्फराबाद यहां से बहुत करीब है और सीमावर्ती इलाका होने के नाते इस जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसे में जब कश्मीर चुनाव की तरफ बढ़ रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर के वोटर्स हैं, सोपोर के वोटर्स हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश। भाईजान, कहां से हैं आप लोग सोपोर में? क्या नाम है आपका? जनाब तारिक अहमद नजार, मैं सोपोर का हूँ। और ये जो लकड़ी का पूरा आरा मशीन है, ये आप ही का है यहाँ पे? सर अपना है। अच्छा, अपना है। चुनाव आ गया, नेता को चुनने का, सरकार बनाने का ये पहला ऐसा चुनाव होगा जब गवर्नर रूल यहाँ पे अब खत्म हो रहा है और केंद्र शासित राज्य के रूप में पहला कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर उत्साह कितना ज्यादा है? चुनाव में यहाँ उत्साह ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं? क्यों, वजह क्या है? मेरे लिहाज से क्योंकि जो नेता यहाँ पे खड़ा हुए वो हमें पिछले 70 साल से वही नेता देख रहे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं यहाँ किया।
हाँ। 70 साल में कश्मीर में कोई काम नहीं हुआ? मेरे लिहाज से ऐसा कोई काम नहीं कोई हो। काम नहीं। इस बार आप पहली बार वोटर हैं, तो आपके कंधों पे जिम्मेदारी पड़ी है। क्या लग रहा है, किस पर वोट होना चाहिए? कौन सा नेता अच्छा है? कौन कश्मीर के लिए काम करेगा? क्या चल रहा है कश्मीर में? कश्मीर में तो अभी कुछ नहीं चल रहा है। देखेंगे हम किसको वोट डालेंगे। किसको वोट? कौन नेता अच्छा लगता है? मैं 4 नेताओं के नाम लेता हूं, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और नरेंद्र मोदी। कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? ऐसे तो लग रहा है मुझे राहुल गांधी। राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ। क्या बात उनकी अच्छी लगती है आपको? जो उन्होंने वादे किए, हाँ। वो बोल रहे थे हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो हम देखते हैं क्या करेंगे वो। सालों में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कैसे 10 सालों में सिर्फ रोड बन गया। रोड बना। हाँ, अच्छा, डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट हुआ, ये बात सत्य है? इसमें किसी की कोई लाग लपेट तो नहीं है ना? क्या क्या डेवलपमेंट में क्या? यहाँ तक कि ये रोड है ना, ये कंप्लीट हुआ है तकरीबन 10 सालों में। इसे मैग्नम डाला है। ये जो गवर्नमेंट मीटर वीटर लगाते वो बात है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट के लिए कश्मीर की जनता जो है, एक चीज का मसला है, चावल का मसला है। चावल का देता है 10 किलो 5 किलो, वो इसमें हम चलता है। राशन? हाँ, राशन जो फ्री वाला राशन है, नो फ्री आप चाहते हो कि उसको बढ़ाया जाए? हाँ, जरूरी बढ़ाना चाहिए। कभी आतंक का गढ़ रहे सोपोर से आज देश भर में कपड़ों का निर्यात होता है। सोपोर का चमड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। संवाददाता विपिन चौबे ने जानने की कोशिश की बॉर्डर के इस इलाके में चुनावी मुद्दे क्या हैं। ये क्लॉक टावर कश्मीर के सोपोर की पहचान है। सोपोर का मेन मार्केट में हम आ चुके हैं और मार्केट में लोगों की इलेक्शन को लेकर वॉइस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। बाजार खुला हुआ है और लोग अपनी अपनी दुकानों पर है। छोटी से बड़ी पटरी की दुकानों पर चलेंगे और एक बार उनकी आवाजों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है आपके लिए? आपके लिए इलेक्शन में इस बार क्या मुद्दा है, ये बताइए। कुछ भी नहीं, कश्मीर का भला होना चाहिए और क्या। अच्छा, बस कुछ काम हुआ है इन 2-4-5 सालों में? 10 सालों में कुछ काम हुआ है कश्मीर में? कुछ भी नहीं है। टेररिज्म कुछ कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, नेशनल स्कीम का कुछ फायदा मिला है किसी को? किसी को कोई फायदा मिले। सही कह रहे हैं? हाँ? क्या भाई? हाँ सही। आपकी कौन सी दुकान है? आपकी दुकान पे आइए, चलते हैं, आइए। क्या बेचते हैं आप? हम ये ब्लैंकेट सर बेचते हैं। ब्लैंकेट? तो कश्मीर में तो उसकी बड़ी डिमांड होती है, आप इधर आ जाओ। हाँ, सर्दी है ना, होती है इधर। हाँ, ज्यादा सर्दी होती तो इसीलिए हम ब्लैंकेट बेचते हैं। क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद है मेरा नाम। बिलाल अहमद साहब, तो आपका ये ब्लैंकेट का कारोबार, ब्लैंकेट आपके बड़े खूबसूरत है और अगर मुझे फ्लाइट से नहीं जाना होता तो मैं आपसे ब्लैंकेट खरीद के ले जाता। कोई बात नहीं, आप ले जा सकते तो हैं। सेल कैसी है, मतलब मार्केट कैसा है? मार्केट तो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, तो काम बना ही है। हम थोड़ा हाँ, डाउन है। अच्छा, तो आप वोट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, वोट करते हैं। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, एक्साइटमेंट है कि नहीं इस हाँ, बार? वो तो सही बात है सर, वो तो है, वो तो है। तो क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन सा लीडर अच्छा है? कश्मीर का कौन भला कर सकता है? किसने काम किया है? आप लोगों ने सबकी सरकार देखी है। आपने फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार देखी, उमर साहब की सरकार देखी, महबूबा मुफ्ती की देखी, उनके पिता की सरकार देखी, कांग्रेस की देखी, बीजेपी का भी ये 10 साल का शासनकाल देखा। आप लोग को कौन सा नेता सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें जो लग रहा है कि कौन सा नेता सबसे, कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है? हमें लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, हमें लग रहा है कि रशीद इंजीनियर कुछ कर सकता है। 10 सालों में कुछ काम हुआ इधर? इस 10 सालों में जब चुनाव नहीं हुए, धारा 370 हटी या फिर कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ 2019 के बाद, 2014 के बाद, कुछ काम हुआ है? कुछ नेशनल थोड़ा बहुत काम हुआ है। एक मिनट आपके पास थोड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? थोड़े बहुत जो सड़क के काम होते हैं या क्लॉक टावर या वॉशरूम, हाँ। यही हुए थोड़े ये सब थोड़े बने बहुत। हैं। हाँ बस। टेररिज्म खत्म हुआ है? हाँ, वो तो सही बात है। हाँ, पत्थरबाजी खत्म हुई है? पत्थरबाजी खत्म हुई है। आयुष्मान कार्ड लोगों का बना है यहाँ कश्मीर हाँ, के लोगों का? वो तो ठीक है। किसानों को 2000 पेंशन मिल रही है, बराबर मिल रही है। गैस मिल रहा है, गैस मिल रहा है, कैश भी मिल रहा है, बहुत